मुझे ये गुरूर है कि तुम नदवा को खरीद सकते हो, खरीद लो। देवन बिकाऊ है, खरीद लो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कछोचा और बरेली की दरसगाहें जिंदा है। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। और फकत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। आपके इस मोहल्ले में एक आलिम दीन का इजाफा हुआ है और उलमा तशरीफ रखते हैं। आपने सुना होगा कि मौतुल आलम, एक आलिम की मौत दुनिया की मौत है, एक आलिम की मौत आलम की मौत है। तो जस्ट लाइक इसके अपोजिट, अगर एक आलिम की मौत एक आलम की मौत है, अगर एक आलिम की मौत एक दुनिया की मौत है, तो जब हमारे इलाके में एक आलिम पैदा हो जाए तो समझो उस इलाके को जिंदगी मिल रही है, समझो उस इलाके को अल्लाह ताला जिंदा करना का फैसला कर चुका है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम हजरात को, पूरे इलाके को, सिर्फ उनके माँ बाप उनके खानदान को नहीं, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये इरादा और फैसला फरमा लिया है कि आपके इलाके को हर तरह जिंदगी अता करें। इसलिए एक आलिम दीन को अल्लाह ने पैदा फरमाया। हजरात कुछ भी गुफ्तगू सुनीत से पेश कर, अगर आप इजाजत दें तो 4 मिसरे में नजर करूं, बोलिए इजाजत है? मजमा बोले उलमा इकराम का समर्थन तो है, स्टेज समर्थन में है। पूरे मजमे से मैं चाहता हूं आपकी इजाजत है, 4 मिसरे में पढ़ना चाहता हूं, बोलिए इजाजत है? दोनों हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। हमें ऐसा बैठे, ऐसा न लगे देखने वाले को कि आप चहल्लुम में बैठे हैं, ऐसा लगे कि आप जश्न ईद मिलादुन नबी में, जश्न दस्तारे फजीलत में और अजमत वालदैन कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, और जिंदगी के साथ या रसूल अल्लाह। ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, देखें हजरात, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अजमेर शरीफ में हाजिरी हो जाए, बगदाद पहुंच जाए तो क्या बात है, गुंबद खजरा के करीब हाजिरी नसीब हो जाए तो कहना क्या है। ये लेकर जाएंगे, वो लेकर जाएंगे, ये पेश करेंगे, वो पेश करेंगे, लेकिन ये 4 मिसरे सुने, एक अंदाज अलग है। शबनम जयपुरी चंद महीने पहले उनका इंतकाले पुरमलाल हुआ। इस शेर को उन्होंने कहा है, वो शायर हैं, इस शेर के मुलाहिजा फरमाएं ये 4 मिसरे के शाहे दी की चौखट पर खाली हाथ जाना है। देखें माशाल्लाह हमारे अनाउंसर साहब नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना फिरोज अंबर साहब, फिरोज रहबर साहब माशाल्लाह, अभी तो शेर का पूरा खजाना है, इंशाल्लाह यहाँ से खुलेगा। ये 4 मिसरे मुलाहिजा फरमाएं, शाहे दी की चौखट पर, शाहे दी की चौखट पर खाली हाथ जाना है। आप भी सोच रहे मौलाना इतने बड़े दरबार में हाजिरी हो और तुम खाली हाथ जाओगे, तो नोट करें कि शाहे दी की चौखट पर खाली हाथ जाना है। लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। अच्छा 12 टाड़ नाम है मोहल्ले का भैया, बहुत देर से याद कर रहा था मैं इस नाम को कि इस मोहल्ले का गांव का नाम क्या है। तो जनाबे मौलाना आरिफ वकार साहब ने मुझे याद कराया, बार बार याद कराया, तो याद हुआ 12 टाड़ नाम है भैया। बोले ना 12 टाड़ नाम है, तो 12 टाड़ वाले और जहाँ जहाँ भी इलाके से लोग आए हैं, आप ये बताइए, चाहे वो जोहर की नमाज हो, असर की नमाज हो, मगरिब की नमाज हो, ईशा की नमाज
नमाज हो, जुमा की नमाज हो या ईद और बकरीद की नमाज हो, इमामत का जो मुसल्ला आपके यहाँ बिछा है उस मुसल्ले पर एक इमाम होता है या दो इमाम होता है? बोलिए ना भाई, बोलिए जल्दी बोलिए। एक इमाम होता है या दो इमाम होता है? जोहर की नमाज हो तब भी मुसल्ले इमामत पर एक ही होगा, जोहर की नमाज हो तब भी मुसल्ले इमामत पर एक ही होगा, ईशा की नमाज हो तब भी एक ही होगा, जुमा की नमाज इतनी बड़ी तादाद लेकिन इमामत के मुसल्ले पर एक ही होगा। अरे जुमा और पंज वक्ता छोड़ो, ईद की नमाज पूरा इलाका उमड़ आया है ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के लिए, लेकिन एक ही इमाम होगा मुसल्ले इमामत पर। अब मैं आपको एक सीन दिखा रहा हूँ, उस मंजर को देखें और अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिएगा। देखें कि शाहे दी की चौखट पर खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। और एक ही मुसल्ले पर दो इमाम हैं शबनम, एक ही मुसल्ले पर दो इमाम हैं शबनम, पुष्प पर नवासा है और बंदगी में नाना है। पुष्प पर नवासा है, पुष्प पर नवासा है, नारे नवासा है, मसलके आला हज़रत एक ही मुसल्ले पर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा तारिक अनवर साहब किबला एक ही मुसल्ले पर दो इमाम हैं शबनम, पुष्प पर नवासा है और बंदगी में नाना है। एक शहादत का इमाम है, दूसरा रिसालत का इमाम है। हजरत अब आइए बिला ताखीर, आफताब रिसालत, महताब नबूवत, गमखार उम्मत, अल्लाह के हबीब, ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, जमीलुश शियम, शफीउल उमम, नबी मोहतरम, सैयद अरब अजम, जिनके दम कदम से कौनैन की नब्ज़ चल रही है और कायनात का दिल धड़क रहा है, यानी अपने आकाए करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत नदीम रजा फैजी मधुपुरी, जनाब मुनाजिर रजा मधुपुरी, वाह जिंदाबाद। माशाअल्लाह, आइए नदीम भाई। माशाअल्लाह, आप इधर देखें, ट्रैक्टर की तरफ नहीं मिंबर की तरफ देखें। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है कि आप लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आपके इलाके में उलमा की अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद है। हमारे नकीब अहले सुन्नत ने नारा लगाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो करबला में पानी मांग रहे हैं। आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं। क्या नारे तकबीर का जवाब अल्लाहु अकबर आपको नहीं मालूम है? बोलिए ना भाई, नहीं मालूम है? देखिए, हाँ हूँ बोलना पड़ेगा, इतना भी ठंडा नहीं है कि आपकी जबान जम गई हो। एक बार पूरा मजमा नारा मैं लगाता हूँ, आप जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नहीं आवाज और जिंदगी और वॉल्यूम बढ़ाइए, माइक नहीं मजमा बढ़ाए, माइक अल्हम्दुलिल्लाह टनाटन सुन्नी हो चुका है, बस मजमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान मुजाहिद मिल्लत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पूरी तवज्जो रहे। आइए अपने आकाए करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में पूरा मजमा, जिन लोगों को जो जो दरूद पाक की याद है वो सब पढ़े, बाआवाज़ बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ लोगों की आवाज 2-4 फीट तक आई, कुछ लोगों की आवाज मिंबर तक शायद पहुंची है, कुछ लोगों की आवाज उन्हीं के हलकों में दम तोड़ गई। तारिक अनवर ये 4 मिसरे पढ़ता है इंशाअल्लाहुल अजीज। इसे सुनने के बाद हर कोई, जब कोई भी आपसे दरूद पाक पढ़ने के लिए कहेगा
तो आपकी आवाज पस्त नहीं होगी, बल्कि मस्त होकर आप पढ़ेंगे। ये 4 मिसरे सुन लें कि लबों पे जिसके दरूदो सलाम आएगा, लबों पे जिसके दरूदो सलाम आएगा, उसी के वास्ते कौसर का जाम आएगा। लबों पे जिसके दरूदो सलाम आएगा, उसी के वास्ते कौसर का जाम आएगा। और बहुत संभाल के रखना नबी के दीवानों, यही वजीफा कयामत में काम आएगा। पूरा मनवा पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाना खुर्शीद नोमानी साहब जिनके दस्तारे फजीलत के मौके का ये जलसा है, ज़हन को हाजिर रखें। चंद बातें मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन के ताल्लुक से, कुछ इस्लाह के ताल्लुक से, और एक आध शायद सवाल आए और उसका जवाब में आपके हवाले, और पूरी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात यकीनन वो घर बहुत खुश नसीब है जहाँ औलाद की दौलत अल्लाह नसीब अता फरमाता है। जिस माँ बाप की गोद को अल्लाह औलाद की नेमत से सरफराज फरमाता है, उस गोद की बहारें अल्हम्दुलिल्लाह अगर जानना चाहते हो तो जरा उन लोगों को टटोलो और उनके दिलों पर हाथ रख करके पूछो कि तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल गुजर चुके कुछ लोगों की शादी को, निकाह के इतने दिन गुजर गए, लेकिन अगर नसीब में औलाद नहीं है और उनके आंगन में अगर औलाद का फूल नहीं खिला तो उनके दिल पर क्या बीतती है, क्या गुजरती है। लेकिन वो लोग खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह ने निकाह की सुन्नत पे अमल करने का मौका भी अता फरमाया। वो लोग खुश नसीब हैं कि उस निकाह से अल्लाह ने उनके घर में औलाद की दौलत भी अता फरमाई। लेकिन वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जो अपनी औलाद को किसी मकसद की तरफ लगा दें, जो अपनी औलाद को किसी मंजिल की तरफ लगा दें, वो लोग बड़े खुश नसीब हैं। यकीनन जब हमारी गोद किसी माँ बाप के आंगन में औलाद का फूल खिल जाता है तो जहाँ माँ बाप अपनी मोहब्बत और शफकत के हारों फूल उस पर निछावर करते हैं, वही मिशन तैयार हो जाता है, मंसूबा बनने लगता है, तमन्नाएं अगलाइयां लेने लगती हैं कि हम अपने लाल को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपने लाल को इंजीनियर बनाएंगे, हम अपने लाल को लेक्चरर बनाएंगे, हम अपने लाल को प्रोफेसर बनाएंगे, हम अपने लाल को साइंटिस्ट बनाएंगे, हम अपने जिगर के टुकड़े को दुनिया का कामयाब आदमी बनाएंगे। लेकिन ऐ लोग मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक माँ अगर ये सपना देखे कि हम अपने लाल को डॉक्टर बनाएंगे तो यकीनी तौर पर माँ के दिलो दिमाग में यही चलता होगा कि डॉक्टर की तस्वीर आएगी, इंजेक्शन की तस्वीर आएगी, मेडिकल की तस्वीर आएगी, हॉस्पिटल की तस्वीर आएगी, और अपने बच्चे को दवाइयाँ या डॉक्टर और कंपाउंडर का तारुफ कराएगा। अगर एक माँ ये सपना देखती है कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे तो उसके दिलो दिमाग पर यही आया रहता है कि इंजीनियर का काम ये है, हम अपने बेटे को एक कामयाब इंजीनियर बनाएंगे। अगर उसके ज़हन में है कि हम अपने बेटे को कामयाब वकील बनाएं तो उसके ज़हन में काला कोट आएगा, उसके ज़हन में अदालतें आएंगी, उसके ज़हन में लॉ कॉलेज आएगा। लेकिन ऐ लोगों मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, धन्य है वो माँ बाप, खुश नसीब है वो माँ बाप, बड़े ही मुबारक है वो माँ बाप जो अपने लाल को जब गोद में पालते हैं तो ये तमन्ना करते हैं, ये मंसूबा बनाते हैं कि हम अपने लाल को आलिम दीन बनाएंगे, हाफिज़े कुरान बनाएंगे। खुदा की कसम जब एक माँ ये आरज़ू करती है कि हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे तो मेडिकल कॉलेजेस, डॉक्टर, नर्सेस, दवाइयाँ उनके दिमाग पर छाई होती है। लेकिन अगर एक माँ ये तमन्ना कर ले कि हम अपने बेटे को आलिम दीन बनाएंगे तो उसके दिलो दिमाग में कभी गुंबदे खजरा होता है, कभी नबी की सूरत होती है। पूरी तवज्जो रहे, यकीनन अगर एक माँ बाप ये सपना
देखें कि हम अपने बेटे को वकील बनाएंगे तो उनके ख्वाबों में, उनके ख्यालों में, उनके दिलो दिमाग में यही छाया रहेगा कि एक काला कोट है, ये अदालत है, ये कचहरी है, ये फलाना है, ये फलाना है। लेकिन खुशा नसीब वो माँ, खुशा नसीब वो बाप, धन है वो माँ बाप जो ये तमन्ना करें और ये मंसूबा तय कर लें, जो जिगर गोशा उनकी गोद में खेल रहा है। ये अल्लाह, हम अपने बेटे को आलिम दीन बनाएंगे, हम अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाएंगे। तो वो माँ जिसके तसव्वुर में अब न तो काला कोट आता है, न कचहरी आती है, न सीमेंट और झाड़ आता है कि उसे इंजीनियर बनाना है, न मेडिकल और नर्सिंग होम्स आते हैं कि इस बेटे को डॉक्टर बनाना है, बल्कि उन्होंने इरादा कर लिया कि हम अपने लाल को हाफिज कुरान और आलिम दीन बनाएंगे। तो अल्लाह तो यकीनन आप माने कि उस माँ के दिलो दिमाग में जो आया रहता है वो दुनिया की कोई बातें नहीं। हाँ, उसके दिमाग में गुंबदे खजरा का जमाल होता है, नबी की सुन्नतें होती है, नबी की हदीसें होती है। और जब अपने बच्चे को वो लोरियां देती है ना तो नाते नबी गुनगुना कर लोरियां देती है, अपने बच्चे को चुप कराती है ना तो तिलावत कलामुल्लाह से चुप कराती है, अपने बच्चे का कपड़ा चेंज कर रही होती है तो उस वक्त भी कभी कभी वो सहाबा के वाक़यात बयान करती है। और नियत ये होती है कि अल्लाह हम अपने लाल को आलिम दीन बनाएंगे, हाफिज कुरान बनाएंगे। एहतियात यहीं से शुरू हो जाता है। बाप भी अपने उस बेटे को जिसे इरादा कर लेता है कि आलिम बनाना है तो ऑर्केस्ट्रा की महफिल में नहीं ले जाता है, हाँ जुमे के दिन उंगलियां पकड़कर उसे मस्जिद ले जाता है, इमाम साहब से मिलवाता है, मिलाद शरीफ में बिठाता है। क्यों? इसलिए कि उसने सिर्फ इरादा कर लिया कि हम अपने जिगर के टुकड़े को आलिम या हाफिज बनाएंगे। तो अल्लाह उनके दिल दिमाग को हिदायत का नूर अता फरमाता है, बरकतों का नूर अता फरमाता है, इस्लामी शऊर अता फरमाता है, जिसकी बुनियाद पर कदम कदम अल्लाह उस घर में बचपन से ही नेकियां अता फरमाता है, अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब एक डॉक्टर हम देखते हैं अपने समाज में, एक डॉक्टर जब माँ और बाप की बेपनाह कुर्बानियों के बाद, माँ और बाप के बेपनाह त्याग और तपस्या के बाद जब बेटा डॉक्टर बनकर आता है या कामयाब इंजीनियर बनकर आता है या एक बड़ा लॉयर बनकर आ जाता है तो हम घर की तस्वीर ऐसी देखा करते हैं कि माँ और बाप सहमे सहमे से रहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा डॉक्टर है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हंसने की आवाज से मेरे बेटे की नींद में खलल पहुंच जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हंसने की आवाज से मेरे बेटे को कोई तकलीफ हो जाए। माँ बाप सहमे सहमे रहते हैं कि बेटा इतना बड़ा डॉक्टर है, इतना बड़ा बैरिस्टर है, इतना बड़ा वकील है, वो सहमे सहमे रहते हैं। लेकिन ऐ लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आपका बेटा एक बड़ा डॉक्टर बनता है तो आप सहमे सहमे रहते हैं, लेकिन जब आपने अपने जिगर के टुकड़े को एक आलिम दीन बना दिया और वो जब दस्तार लेकर अपने घर आता है तो खुदा की कसम उसके जीने और रहने का अंदाज ये होता है कि अगर उसके बच्चे भी जोर से चीखना चाहें तो वो अपने बच्चे के मुंह पे हाथ रख देता है कि बेटा आवाज बुलंद न कर, मेरी माँ दूसरे कमरे में सो रही है, उनके नींद में खलल पहुंचेगा। खुदा की कसम ये एक आलिम दीन का अंदाज। इसलिए वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जिन्हें अल्लाह ने ये दौलत बख्शी। और अब देखें हजरत मौलाना खुर्शीद साहब, हजरत मौलाना महबूब साहब, उलमा के मुबारक हाथों से जिनकी अभी भी दस्तार हुई, ये जब आए दस्तार फजीलत लेकर तो ये इन्होंने तमाशा नहीं किया, इन्होंने हंगामा नहीं किया, इन्होंने अपनी डिग्री के चर्चे के लिए कोई प्रोग्राम नहीं किया, बल्कि इस प्रोग्राम को जो उन्होंने मुनक्किद किया है उसका उन्वान रखा है अज़मत-ए वालिदैन कॉन्फ्रेंस। अज़मत-ए वालिदैन कॉन्फ्रेंस। इसी से ये साबित होता है कि एक डॉक्टर के दिल में यकीनन आप मोहब्बत करते होंगे डॉक्टर होकर, लेकिन एक आलिम दीन अपने माँ बाप को जितना एहतराम दे सकता है, खुदा की कसम दुनिया का कोई कैरेक्टर और किरदार अपने माँ बाप को उतनी मोहब्बत से नहीं चाह सकता जितना एक आलिम दीन चाहता है। और मैंने इनके पोस्टर पर तवज्जो दीजिएगा, मैंने इनके पोस्टर पर अल्लामा
शेर पढ़ा तो खुश हो गया और दिल से दुआएं निकली। इन्होंने शेर भी जो लिखा अपने पोस्टर पर, एक लफ्ज की तब्दीली के साथ मैं बोलता हूं, और वो लफ्ज थोड़ा सा मुझे हजम नहीं हुआ। मौलाना खुर्शीद साहब, मुबारकबाद के काबिल हैं आप। माँ के कदमों को धोकर पिए, खुदा की कसम ये आबे जमजम से भी ज्यादा आपको बरकतें अता फरमाए। और आपने जश्न दस्तार फजीलत कि इस मौके से जो उन्वान दिया है वो पूरी कौम और पूरी दुनिया को और दुनिया की तमाम कौमों को आपने ये पैगाम दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो रसूलुल्लाह के दीन का अलमबरदार होता है, जो रसूलुल्लाह की विरासत का अलमबरदार होता है, उसके दिल में माँ बाप का एहतराम कितना होता है। इन्होंने 4 मिसरे लिखे हैं, मैं दोहराता हूँ कि चरागे शाम यकीनन बुझा के सोते हैं, चरागे शाम यकीनन बुझा के सोते हैं, मगर नसीब की शम्मा जला के सोते हैं। हाँ हूँ, कुछ कहिएगा आप लोग, कहिए ना भाई सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोले जी लगाकर सुभान अल्लाह। चरागे शाम यकीनन जला के सोते हैं, मगर नसीब की शम्मा, चरागे शाम यकीनन बुझा के सोते हैं, मगर नसीब की शम्मा जला के सोते हैं। और वो रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे, वो रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे जो अपनी माँ के पांव दबा के सोते हैं, जो अपनी माँ के पांव दबा के सोते हैं। खुदा की कसम ये पैगाम किसी डॉक्टर से मिले हम उम्मीद नहीं करते। हो सकता है खाली नहीं है ये दुनिया ऐसे बेटों से भी, लेकिन आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने माँ बाप के अदब और एहतराम का आला मयार पेश करता रहेगा। ऐ लोगों, यहाँ पर जितने लोग बैठे आप थोड़ा सा ज़हन हाजिर रखें। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 20 साल का नौजवान भी बैठा है, 18 साल की कड़ियल जवानी भी हमारे मजमे में मौजूद है, 35 साल और 25 साल के लोग भी मौजूद हैं, 50 साल के बुजुर्ग भी तशरीफ रखते हैं, 60 और 70 साल के लोग भी बैठे हैं, मर्द और खवातीन भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आओ इल्म के हवाले से मैं एक बात करना चाहता हूँ। ये बताइए यहाँ पर 20 साल के लोग हैं, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, जो रिटायर हो चुके 62 साल के बाद की उम्र के लोग भी बैठे हैं। लेकिन इन उलमाए किराम के कदम को चूम कर तारिक अनवर आज इस पूरे मजमे से एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन करना चाहता है, एक आम सवाल करना चाहता है। व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम क्या है? इस्लाम की परिभाषा क्या है? इस्लाम का इंट्रोडक्शन क्या है? आप में से है कोई जो जवाब दे सके? यकीनन मेरा तो तजर्बा ये है कि वो लोग चाहे मुखिया साहब हो, प्रधान जी हो, पार्षद जी हो, या फिर उलमा के अलावा दूसरा कोई भी केडर और कैरेक्टर हो, जिनकी जबान राजधानी की तरह चलती है, लेकिन जब मैंने ये छोटा सा सवाल किया तो उनकी जबान गुंग हो जाती है। जिनकी जबान कैंची की तरह चलती है उस जबान को भी जंग लग जाती है। व्हाट इज इस्लाम? आप जवाब दें। अगर यही सवाल आप किसी फैक्ट्री और कंपनी में काम करते हैं, वहाँ आपका कोई गैर मुस्लिम भाई पूछ ले, आपका नाम अहमद है, आपका नाम अली है, आपका नाम अब्दुल्ला है, ऐ मेरे दोस्त आप मुसलमान मालूम होते हो, मुझे बताओ कि इस्लाम क्या है? आप पर इस्लाम की दावत गैर मुस्लिमों तक पहुंचाना बहैसियत मुसलमान वाजिब और फर्ज है। अगर पूछ लिया तो आपका जवाब क्या होगा? एक लफ्ज ही उसके इंट्रोडक्शन में आपकी जबान से नहीं निकलेगा। तारिक अनवर को ही नहीं, पूरे स्टेज को बड़ी हैरत है कि आपकी उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 और 50 साल है। तो इसका मतलब यह है कि 20 साल आप इस्लाम के साथ रहे, इस्लाम आपके साथ रहा, 25 साल आप इस्लाम के साथ रहे, इस्लाम आपके साथ रहा, 30 साल आप इस्लाम के साथ रहे, इस्लाम आपके साथ रहा, 35 साल की उम्र है तो 35 साल आप इस्लाम के साथ रहे, इस्लाम आपके साथ रहा, 40 साल की उम्र है तो आप इस्लाम के साथ 40 साल रहे, 40 साल
इस्लाम आपके साथ रहा, बाल बच्चे नाती नवासे पोते पोती वाले हो गए, 50 साल की उम्र हो गई। इसका मतलब है कि 50 साल आप इस्लाम के साथ रहे और इस्लाम आपके साथ रहा। अब आपकी कब्रें, अब आपके पैर कब्र में लटके हुए हैं। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि जो मजहब आपको पैदाइशी मिला है, जो मजहब आपको विरासत में मिला है, जो मजहब आपको माँ बाप की गोद से मिला है, इस्लाम, उसके साथ आपने 62 साल की जिंदगी गुजार दी। लेकिन अगर कोई आपसे सवाल कर ले कि व्हाट इज इस्लाम, इस्लाम क्या है, तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि हाउ वी कैन डिस्क्राइब इस्लाम, हम इस्लाम को कैसे बयान करें। कुछ गलतियां हम जैसे लोगों की भी है कि हमने जलसगाह को दरसगाह के करीब नहीं किया। दरसगाह से जलसगाह में हम आए। मिजाज तो ये होना चाहिए कि जलसगाह को हम दरसगाह से करीब करते और कुछ बातें ऐसी भी बताते कि जब उनको प्रैक्टिकल लाइफ में कई सवालात आ जाएं तो वो उसका जवाब दे सके। तारिक अनवर आपको बहुत सिंपल, सॉलिड और सटीक सा जवाब देता है इस एक बड़े से सवाल का, और इंशाअल्लाह अजीज आप उसे कभी भूल न पाएंगे, हमेशा आपको याद रहेंगे। कभी आप भूलना भी चाहे तो इंशाअल्लाह अजीज आपको वो याद रहेगा, आप भुला नहीं सकेंगे। बड़ा ही सटीक जवाब, व्हाट इज इस्लाम, इस्लाम क्या है। नौजवानों, अपने दिल में इसे बांध कर ले जाओ, बस थोड़ी देर और सब्र और तहम्मुल का इजहार करो, इंशाअल्लाह आगे की गुफ्तगू आपको बहुत मजा देगी। इस्लाम क्या है, इसका जवाब और आंसर आप नोट करो, बहुत सिंपल सा। मैं अरबी बैकग्राउंड में नहीं चाहता हूँ, मैं उर्दू के खजाने नहीं खंगाल रहा हूँ, बल्कि इंग्लिश के हवाले से दो बातें अर्ज कर दूं। आप जानते हैं इंग्लिश में इस्लाम अगर लिखेंगे तो कैसे होगा, IS, बोलिए ISLAM, यही तो स्पेलिंग है ना। बोलिए ना भाई, हम मौलाना लोगों की इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, मैं स्पेलिंग सही लगा रहा हूँ। एम आई राइट, क्या मैं दुरुस्त, बोलिए ना भाई, हाँ हूँ, कुछ बोलिए ना, क्या मैं सही कह रहा हूँ। ISLAM। मैं अरबी बैकग्राउंड में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं उनका ताल्लुक अरबी से बहुत कम है, चाहे पढ़ने के जमाने में हो या अपनी औलाद और अपने नौनहालों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के ताल्लुक से हो। उनका राब्ता, उनका रिश्ता थोड़ा इंग्लिश से बराबर का है, इसलिए मैं उसी पसे मंजर और बैकग्राउंड में आपको बताना चाहता हूँ। आइए, कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल भी उसका मायने होता है और उसके एक एक हर्फ को, एक एक लेटर को सेपरेट अलग कर दें तब भी वो एक मायने देता है। जैसे इंग्लिश का एक वर्ड है न्यूज, उसका स्पेलिंग है NEWS, उसका मीनिंग ये है कि खबर कहते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर वही कहलाएगा NEWS। अब इस शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म, इसके एक एक अल्फाबेट को अलग करेंगे तो अब डिटेल उसकी ये बनेगी N for north, E for east, W for west, S for south। यानी अखबार वही कहलाएगा जिसमें एक इलाके की खबर ना हो बल्कि नॉर्थ की भी हो, ईस्ट की भी हो, वेस्ट की भी हो, साउथ की भी हो। तो ये न्यूज एक ऐसा वर्ड है जो अकेले भी अपना मायने देता है और इसके एक एक हर्फ को सेपरेट करें, अलग अलग करें तब भी ये अपना कंप्लीट मायने देता हुआ नजर आता है। तो आओ, ISLAM, अगर इसे सेपरेट करते हैं तो मीनिंग क्या होता है। खुदा की कसम, ये इस्लाम का इंट्रोडक्शन हो जाता है, इस्लाम की परिभाषा बन जाती है, इस्लाम का कंप्लीट तारुफ हो जाता है। आई, जिसका मायने है मैं, तवज्जो है आपकी, बोलिए ना, तवज्जो है आपकी। आई, जिसका मायने होता मैं, एस जिसका मायने होता है आई, जिसका मायने मैं, आई फॉर आई जिसका मायने मैं, एस फॉर सरेंडर जिसका मायने होता है सरे तस्लीम खम करना, आत्मसमर्पण करना। आई सरेंडर। उसके बाद है एल का मतलब होता है एल फॉर लेजिस्लेशन, या फिर आसान इंग्लिश में एल फॉर लॉ कह सकते हैं।
हैं। और उसके बाद जो वर्ड है वो है ए, जिसका मायने होता है अल्लाह, जिसका मीनिंग होता है अल्लाह। और उसके बाद है एम फॉर मोहम्मद। अगर इस्लाम को शॉर्ट फॉर्म मान लिया जाए तो अब इसका फुल फॉर्म ये बनता है कि आई सरेंडर टू द लॉज ऑफ अल्लाह एंड मोहम्मद। यानी एक इंसान जब दामन इस्लाम में आ जाता है तो मतलब ये होता है कि आई सरेंडर टू द लॉज ऑफ अल्लाह एंड मोहम्मद। मैंने अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के कानून के हवाले किया, अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत के हवाले किया, अल्लाह और उसके रसूल के संविधान के हवाले किया। अब थोड़ी सी तवज्जो देना, अगर इस्लाम को गला लगाने का मतलब ये है कि मैंने अपने आप को अल्लाह और उसके कानून के संविधान के समर्पित किया, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो भी कदम उठेगा, जिंदगी का जो भी शोबा हो, जिंदगी का जो भी डिपार्टमेंट हो, जिंदगी का जो भी मैदान हो, उसमें अपना कानून नहीं चलेगा बल्कि इस्लाम का कानून चलेगा। अब एक मोमिन का खाना, एक मुस्लिम का खाना उसके कानून के मुताबिक नहीं बल्कि इस्लाम के कानून के मुताबिक होगा। हमारा पीना अब हमारे कानून के मुताबिक नहीं बल्कि इस्लाम के कानून के मुताबिक होगा। हमारा सोना जागना, उठना बैठना, हमारी जिंदगी की तमाम मसरूफियात अब हमारे रस्म रिवाज या हमारे कानून के मुताबिक नहीं बल्कि इस्लाम के कानून की रोशनी में होगा। हमारे मामला अपनी कानून की रोशनी में नहीं बल्कि इस्लाम के कानून की रोशनी में होंगे। हमारी इबादत इस्लाम के कानून की रोशनी में होंगे। हमारे मामला इस्लाम की कानून की रोशनी में होंगे। सुबह होगी तो इस्लाम के कानून की रोशनी में, दोपहर गुजरेगा तो इस्लाम की कानून की रोशनी में, दिन बीतेगा तो इस्लाम के कानून की रोशनी में, रातें गुजरेंगी तो इस्लाम के कानून की रोशनी में, गम की घड़ियों को हम डील करेंगे तो इस्लाम के कानून की रोशनी में। तवज्जो रहे, इस्लाम के कानून की रोशनी में। और रातें गुजरेंगी तो इस्लाम के कानून की रोशनी में। और इतना ही नहीं, हम अपने बच्चे की तालीम करेंगे तो इस्लाम के कानून की रोशनी में, तरबियत करेंगे तो इस्लाम के कानून की रोशनी में, परवरिश करेंगे तो इस्लाम के कानून की रोशनी में। और तारिक अनवर डंके की चोट पर कहना चाहता है कि हमारी शादी भी जो होगी वो इस्लाम के कानून की रोशनी में, निकाह भी जो मुनक़िद होगा वो इस्लाम के कानून की रोशनी में। और तारिक अनवर अब डंके की चोट पर कहना चाहता है, बारह टाड़ के लोगों हिफाजत करना, रांची से पटना तक, पटना से लखनऊ तक, लखनऊ से दिल्ली तक, जोगी से योगी तक, योगी से मोदी तक, असेंबली से पार्लियामेंट तक। तारिक अनवर कहना चाहता है कि हमारे तलाक का भी जो मामला वो हल होगा तो किसी के बाप के कानून की रोशनी में नहीं बल्कि रसूल पाक के कानून की रोशनी। और मुझे ये नशा है, मुझे ये गुरूर है कि तुम नदवा को खरीद सकते हो, खरीद लो, देवन बिकाऊ है, खरीद लो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कछोचा और बरेली की दरसगाहें जिंदा है, कछोचा और बरेली की दरसगाहें जिंदा हैं। जहाँ के दारुल इफ्ता का कलम तो बहुत बड़ी बात है, उस कलमदान की रोशनाई का एक बूंद भी दुनिया में इतनी ताकत नहीं है कि वो खरीद सके। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के तूफान का मुकाबला करते हुए हम अपने नबी की शरीयत पर डटे रहेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि हम अपने जलसों को तमाशा न बनाएं, हम अपने जलसों को हंसी की महफिल न बनाएं। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने जलसों में खुद भी ये इरादा करें कि हम तवज्जो से सुनेंगे, अच्छी बातों को अपने दिल में बैठाएंगे, उसे बांध कर ले जाएंगे और काम की बातें जो उलमा से हम सुनेंगे इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। बोलिए हाँ इंशाअल्लाह, बोलिए पूरा मन में बोले इंशाअल्लाह। हजरत दिल बड़ा दुखता है, दिल बड़ा दुखता है
और सोचता हूं कि कहां कहां इस्लाह किया जाए, कहां कहां किस किस जख्म पर मरहम रखा जाए। अक्लमंदी तो यह है कि फुसरी को भूखंदर ना होने दिया जाए। अक्लमंदी तो यह है छोटे से जख्म को नासूर होने से पहले ही इलाज कर दो। अगर आपने आज इलाज नहीं किया अपने इस्लामी माशरे के जिस्म पर ये जो छोटे छोटे फोड़े और फुंसियां हैं, तो कल ये नासूर बन जाएंगे। तो फिर दर्सगाहों के उलमाओं के जलसगाहों की बहुत सारी एनर्जी इसमें लग जाएगी जो बर्बाद होगी और नतीजा भी नहीं निकलेगा। आज अजीमुशान जलसे में जहां उलमाए इकराम की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है, मैं एक बहुत ही हसास मैटर की तरफ आपको लिए चलता हूं। चूंकि अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, वालिद और वालिदा, वालिद बोलिए बोलिए ना भाई, वालिद और वालिदा, माँ और बाप, बोलिएगा कुछ नहीं बोलिए, कुछ बोलिए, माँ और बाप। एक मर्द है और एक औरत है, और पूरी दुनिया को अगर डिवाइड किया जाए तो दो हिस्सों में तकसीम होगी। आधी दुनिया मर्दों की है, आधी दुनिया औरतों की है। आज हमारे लम्हे फिक्रिया क्या है? जो आप तक तवज्जो रहे, जो आप तक उस मर्ज या उस मुसीबत की धमक नहीं पहुंची है, लेकिन उलमा का दिल अल्हम्दुलिल्लाह महसूस कर रहा है। हजरत बड़ा अफसोस होता है जब सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि मुस्लिम घर में पैदा हुई बेटी या बेटा, मुस्लिम घर में पैदा हुई बेटी, और जब जवान हुई तो जवानी की मस्ती में उसने मुआशका शुरू किया, इश्क का खेल शुरू किया। हर तरह से ये नाजायज और हराम है और हमारे लिए शर्म से डूब जाने वाली बात है। लेकिन उससे बड़ी गैरत को ज़बाह करने वाली तो ये बात है कि हमारे घर की बेटियां आज जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं तो स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट और ट्यूशन और कोचिंग के बहाने जब जाती हैं वो, तो गैर मुस्लिमों से उनके ताल्लुकात बढ़ते हैं, गैर मुस्लिम नौजवानों से उनकी दोस्तियां और उनकी फ्रेंडशिप्स बढ़ती है। बोलिए मैं गलत कह रहा हूं, बोलिए मैं गलत कह रहा हूं, बढ़ती हैं और नौबत यहां तक पहुंच जाती है कि वो अपने माँ बाप से बगावत करके, अपने खानदान से बगावत करके, अपने घर वालों से बगावत करके, अपने इस्लामी रिवायत से बगावत करके, अपने इस्लाम से बगावत करके उनकी फ्रेंडशिप गैर मुस्लिमों से इतनी बढ़ती है कि वो कोर्ट मैरिज तक कर लेती हैं और अपनी इज्जत आबरू और अपने खानदान की तमाम तर मर्यादों को वो एक गैर मुस्लिम के हवाले करके माँ बाप का नाक नीचा कर देती हैं। मैं अपनी ऐसी बेटियों से कहना चाहता हूँ, तुम्हें माँ बाप ने कितने जतन से पाला है, कभी तुमने तसव्वुर किया? अरे तुम्हारी माँ अगर कभी पूरा खाना मयस्सर नहीं हुआ तो आधी रोटी खाकर वो रह गई और तुम्हारे पेट में उसने पूरा खाना अता किया ताकि मेरी बेटी या मेरा बेटा भूखा न रह सके। लेकिन अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो बताओ कि तुम्हारे बाप की इज्जत की नाक कहाँ जाएगी, तुम्हारी माँ की इज्जत की नाक कहाँ जाएगी, तुम्हारे घर वाले समाज में किसे मुंह दिखाएंगे? ऐ लोगों, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, इसे दिल के कानों से सुनो। ऐसे हादसे हो रहे हैं, बल्कि एंटी इस्लाम की दुश्मनी इस तरीके साजिशें करके वो इस्लामी घराने को डैमेज कर रहे हैं, वो इस्लामी घराने को तकलीफ में डालना चाह रहे हैं। इसलिए कि इस्लाम दुश्मन अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनके घर को उजाड़ दो, इन्हें अपने गांव और मोहल्ले से भगा दो, तो ये नबी के नाम पर उसको गवारा कर लेंगे कि हमने हिजरत की सुन्नत को अदा कर लिया। अगर इन्हें तहे तेग कर दो तो फिर भी ये खुश रहेंगे कि हमने शहादत का जाम पी लिया, ये मेरा जी जिंदगी है। अगर इन्हें कोई भी तकलीफ पहुंचाओ, ये उसमें सवाब का पहलू ढूंढ लेते हैं और कामयाबी का पहलू ढूंढ लेते हैं। तो उन्होंने तुम्हारे घर को, तुम्हारे खानदान को डैमेज करना शुरू कर दिया। अब तवज्जो रखें, जब मैंने ये सवाल उठाया है और ये तस्वीर आपको दिखा दी, तो अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि कभी आप ये सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके जिम्मेदार सिर्फ मेरी वो बेटियां ही
है, जी नहीं, सिर्फ वो नौजवान बेटियां ही इसकी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसके कुछ न कुछ जिम्मेदार हम भी हैं। हमारा रस्म रवाज भी है, हमारा घर बार भी है, हमारे समाज का मिजाज भी है। उसके कई वजूहात हो सकते हैं। उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि आपने शादी को इतना महंगा कर दिया, शादी को आपने इतना मुश्किल कर दिया, निकाह को आपने इतना मुश्किल कर दिया कि आप वो बच्चियां जो जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी हैं, बेचारा बाप किसी तरीके से मेहनत और मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का पेट भरता है, और घर में बेटी है वो जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी, 20 साल की उम्र हो चुकी, 22 साल की उम्र को पहुंच चुकी है, 25 साल की हो गई, 30 साल की उम्र गुजर चुकी है, और अल्लाह और उसके बाप के घर में इतनी दौलत नहीं है कि वो बेटे वालों का मुंह मांगा जहेज पूरा कर सके और अपनी बेटी के हाथ को पीले कर सके। वो बेटी जो जवानी की दहलीज पर पहुंचकर कसमसा रही है, उसे जब मौका मिलता है तो बहता हुआ पानी किसी तरफ भी बह सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर तुम चाहते हो कि इस्लामी माशरे का खद्दो खाल बाकी रहे, इस्लामी माशरे की सूरत हाल बेहतर हो, इस्लामी माशरे की रिवायतें महफूज रहे, तो आपको शादी आसान करनी पड़ेगी, जहेज के रस्म को आपको दूर करना पड़ेगा। नारे बोलिए मैं गलत कह रहा हूँ? तकबीर। बोलिए ना भाई मैं गलत कह रहा हूँ? उसे दूर करना पड़ेगा। आज आपने बेटों और बेटियों के खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म किया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं दौलतमंदों से जो अपनी शादियों में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए खर्च करते हैं, अरे 2 लाख में भी तुम अपनी बेटी की शादी कर सकते थे। 8 लाख रुपए जो बचे उसे गरीब मोहल्ले में गरीब माँ बाप की बेटियों के लिए तुम अदा कर दो। खुदा की कसम तुमसे अल्लाह भी खुश हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएंगे। लेकिन याद रखो, दामाद की खरीदो फरोख्त करने वालों और इस बाजार को गर्म करने वालों, अपनी बेटी के लिए महंगा दामाद खरीदने वालों, अगर कल कयामत के दिन मेरे आका ने तुमसे पूछ लिया कि तुम्हारी आलीशान महल के बगल में जो झोपड़ी थी, वहां गरीब मुस्लिम बच्ची रातों में तड़प रही थी, उनके माँ बाप की आंखों में नींद नहीं थी, याद रखो अगर कल कयामत के दिन रसूलुल्लाह ने पूछ लिया कि तुमने मेरे उस गरीब उम्मत की बेटी की खैरियत क्यों नहीं ली, तो बताओ नबी का कलमा पढ़ने वालों, कयामत के दिन नबी की शिफात के अलावा तुम्हारे पास कोई सहारा न होगा, नबी की कमली के अलावा तुम्हारा कोई साहिबान न होगा, नबी की सिफारिश के अलावा तुम्हारा कोई सहारा न होगा। और उस कयामत में अगर मुस्तफा ने तुमसे पूछ लिया तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तारिक अनवर इन 4 मिसरों के साथ अर्ज करना चाहता है कि नींद आंखों से छीनने वाले, नींद आंखों से छीनने वाले कोई ताबीरे ख्वाब क्या देंगे? नींद आंखों से छीनने वाले कोई ताबीरे ख्वाब क्या देंगे? और अपनी औलाद बेचने वाले मुस्तफा को जवाब क्या देंगे? अपनी औलाद बेचने वाले मुस्तफा को जवाब क्या देंगे? निकाह को आसान बनाइए, इंशाअल्लाह घरों में बरकत आएगी। आपकी शिकायत होती है कि बेटी एक तो जहेज की बुनियाद पर बैठी रह जाती है, दूसरा जो हमारा मिजाज बना हुआ, अल्लामा अख्तर चतुर्वेदी साहब किबला मिजाज बना हुआ है, बेटा चाहे जैसा हो, काला हो, नाटा हो, छोटा हो, जैसा हो, कहेंगे कि मेरा बेटा तो घी का लड्डू है, टेढ़ा ही सही। और जब बहू तलाशने के लिए निकलेंगे तो उन्हें चांद का टुकड़ा चाहिए। जब बहू ढूंढने जाएंगे तो उन्हें चांद का टुकड़ा चाहिए। आज हम और आप शादी करते हैं माल की बुनियाद पर या हसब की बुनियाद पर या फिर जमाल की बुनियाद पर, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे रसूल ने फरमाया कि तुम माल की बुनियाद पर रिश्ता मत बनाओ, तुम जमाल की बुनियाद पर रिश्ता मत बनाओ, तुम हसब और नसब की बुनियाद पर रिश्ता मत बनाओ। सबसे बेहतर रिश्ता जोड़ने की बुनियाद ये है कि लड़के वाला अगर लड़की ढूंढने निकले, लड़की वाला लड़के की तलाश में निकले, तो बुनियाद दीनदारी को बनाए कि लड़की के अंदर दीनदारी है कि नहीं, जिस लड़के से हम रिश्ता जोड़ना चाहते हैं उस लड़के में दीनदारी है कि?
अगर तुमने दीनदारी को बुनियाद बनाया तो खुदा की कसम तुम्हारा घर जन्नत बनेगा। बहू लेकर दीनदारी की बुनियाद, जमाल की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर लाए तो तुम्हारी बहू अपने मेकअप में ही लगी रहेगी, ब्यूटी पार्लर का ही चक्कर काटती रहेगी, रोती क्यों हो? तुमने जमाल और खूबसूरती ही की बुनियाद पे तो अपने बेटे का रिश्ता किया है ना, इसलिए ये नखरे तो होंगे। और अगर दौलत की बुनियाद पर किया तो सास ससुर को भाव नहीं देगी, इसलिए कि दौलत का नशा चढ़ा रहेगा। लेकिन याद रखो, अगर तुमने दीनदारी की बुनियाद पर अपने बेटे और बेटी का रिश्ता किया है तो बहू भी तुम्हारी इज्जत करेगी और दामाद भी तुम्हारा बागी नहीं होगा, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी बेटी को ऐसा रखेगा कि तुम्हारा घर भी जन्नत निशान होगा और उसका ससुराल भी जन्नत निशान बन जाएगा। हजरात, इसलिए इस तरफ आप तवज्जो दें। और एक वजह ये भी है कि हमने अपनी बच्चियों को दीनी तालीम नहीं दिया, हमने अपनी बच्चियों को इस्लाम का इंपॉर्टेंस नहीं बताया, हमने अपनी बच्ची को दौलत ईमान क्या चीज होती है उसका सबक नहीं पढ़ाया। अगर हमने अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता किया होता, रसूल की मोहब्बत से उसके सीने को भर दिया होता, हमने अपनी बच्ची को अगर ईमान की कीमत और दौलत की कीमत बता दी होती तो खुदा की कसम वो किसी भी बुनियाद पर ईमान का सौदा कभी नहीं करती। वो अपने घर में सिसकियां लेकर जी लेती, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करती। वो अपने बाप के दहलीज पर दम तोड़ देती, लेकिन कभी इस्लाम को हाथ से जाने नहीं देती। लेकिन हमने अपनी बच्चियों को चूंकि ईमान की कीमत बताई नहीं, ईमान की दौलत का क्या महत्व है हमने उसे बताया नहीं। इसकी वजह कर हमारी बच्चियां जब कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग में जाती हैं तो वहां दुनिया की ऐशो इशरत, दौलत को देख करके वो गलत फैसला कर लेती हैं और ईमान को और इस्लाम को ठुकरा देती हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी बच्चियों को भी दीनी तालीम से आरास्ता, बोलिए जल्दी से, मैं अपनी तकरीर समेट रहा हूँ, दीनी तालीम से आरास्ता अपनी बच्चियों को भी करें और अपनी बच्चियों को ये भी बताएं कि ऐ मेरी बेटियों, तुम्हें इस्लाम ने बहुत कुछ दिया है, तुम्हें इस्लाम ने, दुआएं चाहूंगा, अपनी बेटियों को ये भी बताएं कि तुम्हें इस्लाम ने बहुत कुछ दिया है और जितना कुछ दिया है तुम्हें इस्लाम ने, दुनिया का कोई मजहब, दुनिया का कोई धर्म, दुनिया का कोई दीन, दुनिया का कोई समाज, दुनिया की कोई सोसाइटी, दुनिया का कोई स्कूल ऑफ थॉट बेटियों को वो मकाम नहीं अता कर सकता जो रसूलुल्लाह ने और मजहब इस्लाम ने अता फरमाया है। इसकी पूरी तफसीलात आपके सामने है। अगर बेटी है, अगर ये औरत का रूप बेटी है तो अल्लाह ने बेटी को जन्नत का जरिया फरमाया है। अगर यही बीवी है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नेक और साले बीवी अगर मिल जाए तो तुम्हारे घर को जन्नत बना देती है। और अगर औरत का यही रूप माँ में तब्दील हो जाए तो फिर अल्लाह के रसूल ने इस माँ के मकाम को, इस औरत के मकाम को इतना बुलंद फरमाया, इतना बुलंद फरमाया, इतना बुलंद फरमाया कि जन्नत उसके कदमों के नीचे लाकर रख दिया। और नबी फरमाते हैं अल जन्नतो तहता अक़दामे उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। खुदा की कसम, औरत जात का मकाम इतना बुलंद करने वाला दुनिया में कोई मजहब नहीं, दुनिया में कोई वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। तुम अपनी बेटियों को बताओ, ये समझाओ और ये भी बताओ कि बेटियां सिर्फ ये नहीं कि इस्लाम ने तुम्हें दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को भी तुमने बहुत कुछ दिया, तुमने भी इस्लाम को बहुत कुछ दिया है। जब हम अपनी औलाद को बताते हैं कि तुम्हारा इंपॉर्टेंस, तुम्हारी अहमियत, तुम्हारी जरूरत मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, खानदान के लिए ये है, तो उस बेटे को अपने खानदान में रहना गर्व हासिल होता है। उसे लगता है कि हाँ मेरी जरूरत मेरे घर वालों की है, मेरी अहमियत मेरे घर में है, घर वालों से प्यार करने लगता है वो। लेकिन अगर आप अपने बेटे को डांट डपट करें, तेरी कोई जरूरत नहीं, तेरा कोई मकाम नहीं, तेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तेरी कोई अहमियत नहीं, कभी अपनी
औलाद को इस तरह न झिड़कें। अगर इस तरह झिड़केंगे तो बगावत का जज्बा घर से, घर वालों से, आपकी औलाद के दिलों में पैदा होगा। मैं बड़े करीब से आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपका घर, आपका खानदान, आपका मुआशरा बिखरने न सके। बिखर रहा है आपका घर, आपका खानदान, तकलीफ उलमाए इकराम को होती है। मैं बड़े करीब से आपको बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों को कभी भी इस तरह न झिड़कें कि उसे महसूस हो कि मेरी कोई अहमियत मेरे घर में नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसी तरीके से आप अपनी बच्चियों को बताएं कि आपको इस्लाम ने बहुत कुछ दिया है और आपने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को बहुत कुछ दिया है। तारीख तो बताओ अपनी बेटियों को, खवातीने इस्लाम का इतिहास तो पढ़ाओ अपनी बेटियों को। खवातीने इस्लाम की तारीख की एक दो झलकियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जंग उहद का मौका है और ऐलान हुआ, जंग एक गज़वे का मामला है। मेरे आका के ताल्लुक से एक अफवाह फैल गई कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक आका करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। जब ये अफवाह फैल गई, ये खबर फैल गई, चारों तरफ ये खबर फैल गई, तो एक खातून दौड़ी हुई मैदान जंग की तरफ जाती है, दौड़ी हुई जा रही है। एक मुजाहिद मैदान जंग से आते हुए नजर आ गए, उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पूछा, ये बताओ हम लोगों ने ऐसा सुना है कि नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह शहीद हो गए, क्या ये सच है? बोल दो कि ये गलत है। लेकिन उस मुजाहिद ने जवाब देने के बजाय ये कहा, ए खातून, मैं जानता हूँ कि आपके बेटे इस जंग में शरीक हुए हैं। ए खातून, आपके बेटे शहीद हो गए, वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं। लेकिन उस खातून ने फिर कहा, ए मुजाहिद, ये बताओ कि मेरे नबी कैसे हैं? तो उस मुजाहिद ने कहा, आपके शौहर उस जंग में शरीक हुए थे ना, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, जामे शहादत नोश कर चुके हैं। लेकिन वो खातून उस जवाब से बेपरवाह होकर उस मुजाहिद से फिर झिलोड़ कर पूछती है, ये बताओ कि मेरे नबी कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं? तो उस मुजाहिद ने कहा कि आपके वालिदे गिरामी भी शरीक हुए थे इस जंग में, आप बहुत खुशनसीब हैं कि बेटा भी शरीक हुआ, शौहर भी शरीक हुए, आपके वालिदे गिरामी भी, ये तीनों अहम रिश्ते आपके शरीक हुए जंग में। लेकिन अफसोस कि आपका बेटा भी शहीद हो गया, आपके मांग का सिंदूर भी लुट गया और आपके सर पर से बाप की शफकत का हाथ भी हमेशा के लिए उठ गया, इसलिए कि तुम्हारे बाप ने भी जामे शहादत नोश कर लिया है। जब इस्लाम की वो अज़ीमुश्शान खातून देखती हैं कि मुजाहिद मेरे सवाल को नजरअंदाज करके कोई और ही जवाब दे रहे हैं, तो थोड़ी आवाज को बुलंद करके उस खातून इस्लाम ने कहा, मेरे मुजाहिद, ये बताओ कि रसूलुल्लाह कैसे हैं? बेटा चला गया, मुझे कोई गम नहीं, शौहर चला गया, मुझे कोई गम नहीं, बाप मारा गया, मुझे कोई गम नहीं। ऐ मेरे मुजाहिद, ये बताओ मेरे रसूल कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं, मुस्तफा जाने रहमत कैसे हैं, मदीने के मकी कैसे हैं? ऐ लोगों, उस मुजाहिद ने जब उस खातूने इस्लाम की बेकरारी देखी तो कहा, खुश हो जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका सलामत है, हमारे आका का बाल तक बेका नहीं हुआ है। तो अब कान खोल कर सुनो, वो खातून चीख कर बोलती है, मेरे बुढ़ापे की लाठी तोड़ दी गई, मुझे कोई गम नहीं, मेरे मांग का सुहाग लूट लिया गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मेरे बाप को काट दिया गया, लेकिन मुझे कोई गम नहीं। खुदा की कसम, रसूलुल्लाह सलामत है तो मेरी पूरी कायनात सलामत है, मेरी दुनिया भी सलामत है, मेरी आखिरत। ये है इस्लाम की खातून जिन्होंने इस्लाम को दिया है। आपको पता है जब नबी ने हिजरत फरमाई और गारे सौर में क़याम फरमाया, अब कौन है जो गारे सौर में खाना पहुंचाए, दाना पहुंचाए, पानी पहुंचाए? तवज्जो, चंद मिनट और तवज्जो दे दे। खाना और पीना पहुंचाए। आपको पता है कि मर्दाने अरब में बड़े बड़े लोग मौजूद थे, सबका कलेजा कांप रहा था कि कुफार मक्का की तलवार म्यान से निकल चुकी हैं, वो खून की प्यासी हैं, कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन ऐसे मौके से गारे सौर में दाना और पानी पहुंचाने वाली कोई और नहीं बल्कि एक खातून थी, अम्मी आयशा
की बड़ी बहन हजरत अबू बकर की बड़ी बेटी हजरत अस्मा की जाते गिरामी है, जिन्होंने जान हथेली पर लेकर खाना और पानी लिया और गारे सौर में रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंचाया है। ये खिदमत करने वाली है कोई और नहीं, एक खातून है, एक औरत है। ऐ लोगों, बस आखिरी बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। शहादत, शहादत जानते हैं आप लोग? बोले ना हाँ हूं, कुछ बोले ना भाई। नदीम रजा फैजी साहब बस आने ही वाले। शहादत जानते हैं आप? बोले ना भाई। इमाम हुसैन की शहादत मालूम है? हाँ हूं, कुछ बोलिए। बड़े गुस्से में लग रहे हैं आप। शहादत का चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर शहादत ना हुई होती, मुजाहिदीन इस्लाम ने शहादत का जाम ना पिया होता, मुजाहिदीन इस्लाम ने सर से कफन बांधकर अगर मैदान जंग में ना उतरे होते, तो क्या आज इस्लाम दुनिया के चप्पे चप्पे तक पहुंचा होता? खुद हम भी इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो पाते कि ना हो पाते? खुदा की कसम, ये शहीदों के लहू का रंग है जो आज हम कलमे तय्यब का विर्द कर रहे हैं और रसूलुल्लाह का गुणगान कर रहे हैं। एक बार पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूलुल्लाह, थोड़ी और जिंदगी के साथ या रसूलुल्लाह। ये शहादत का ही फैजान है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तक इस्लाम पहुंचा और पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में इस्लाम पहुंचा। ये शहादत की तारीख का अहम रोल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए, शहादत जो इतना अहम चैप्टर इस्लाम के इतिहास में, इस्लाम की तारीख में, क्या आपको पता है कि शहादत की किताब की पहली लाइन कौन है? शहादत के चैप्टर का पहला पैराग्राफ कौन है? आपने बहुत सारे शहीदों का नाम सुना होगा। हजरत अमीर हमजा सैयदुल शुहदा का लक़ब मेरे नबी ने दिया। गसीलुल मलाइका हजरत हंजला, मोहम्मद इब्न कासिम, जिन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की दौलत को बिखेर दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपको पता है कि शहादत के चैप्टर की पहली लाइन कौन है? याद रखो, वो कोई मर्द नहीं बल्कि एक खातून है। वो कोई मर्द नहीं बल्कि वो एक औरत है। वो कोई मर्द नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सिन्फ़े नाजुक है। हमारी और माँ बहनों की सिलसिले की ही एक कई है जिसने शहादत के चैप्टर की पहली लाइन बनकर दिखाया है। वो कौन है? वो मोतबर, मुक़द्दस और प्यारा नाम हजरत सुमैया का है। हजरत बोलिए, हजरत सुमैया का है। हजरत सुमैया वो खातून के 72 और 74 साल की उम्र है, और जब नबी ने अल्लाह की वहदानियत और अपनी रिसालत का ऐलान किया तो हजरत सुमैया ने भी इस्लाम कबूल किया। अबू जहल के रिश्तेदारों में आती थी। अबू जहल ने जब सुना कि सुमैया ईमान ले आई है, उन्होंने कलमा पढ़ लिया है, वो इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गई है, उन्होंने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, तो अबू जहल पूरे तेवर के साथ सुमैया के घर में आता है और उन्हें धमकियां देता है। सुमैया, तुमने अपने बाप दादा के दीन को ठुकरा दिया, तुमने अपने पुरखों के दीन को ठुकरा दिया और एक नौजवान के दीन को तुमने कबूल कर लिया है। तुमने लात और मनात को लात मार दिया और मोहम्मद के दीन को अपना लिया है। सुमैया, तुम अपने बाप और दादा के दीन से क्यों भिड़ती हो? तुम लौट आओ अपने दीन की तरफ। हजरत सुमैया फरमाती हैं, अब तो मैंने मोहम्मद के मोहब्बत का नशा ऐसा चढ़ गया है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं उतार सकती है। अबू जहल समझाता है, सुमैया मान जाओ। अबू जहल समझाता है, सुमैया अभी वापिस आ जाओ। अबू जहल मनाता है, सुमैया तुम्हारे लिए ऐश और आराम की जिंदगी है, अगर ना मानी तो बहुत तकलीफों से तुम्हें गुजरना होगा। लेकिन वो खातून इस्लाम हजरत सुमैया फरमाती हैं कि मैं हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकती हूँ, इस्लाम के दामन को अब नहीं छोड़ सकती हूँ, मोहम्मद से बगावत नहीं कर सकती हूँ। कान खोलकर चंद मिनट सुन ले। है लोगों, अबू जहल कहता है कि सुमैया लौट आओ अपने बाप दादा के दीन की तरफ, लेकिन सुमैया फरमाती है पूरे हौसले के साथ कि अब हम अपने नबी के दीन को नहीं छोड़ सकते, हमने खुदा को पहचान लिया, हमने नबी को जान लिया, अब इस्लाम का सौदा, अपने ईमान का सौदा हम किसी कीमत पर नहीं कर सकते। अबू जहल धमकियां देता है। इतना ही नहीं, अबू जहल ऐलान कर देता है कि सुमैया के घर से कोई ताल्लुक न रखा जाए, कोई दुकानदारी से सौदा न
दे, कोई दुकानदार इसे कोई अनाज न दे, कोई इससे ताल्लुकात न रखे, कोई इससे सलाम कलाम न करे। गोया अबू जहल ने सरदार मक्का की हैसियत से सुमैया के घर का सोशल बाइकाट कर दिया। अब उस घर से कोई मिलने जुलने नहीं जाएगा, उस घर को कोई सौदा पानी नहीं देगा, उस घर में कोई आए जाएगा नहीं, कोई रिश्ता नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हजरत सुमैया अपने फैसले पर डटी रही, इस्लाम पर डटी रही, ईमान की हिफाजत करती रही। लेकिन अबू जहल बेचैन होता है, फिर आता है सुमैया के घर और उन्हें तकलीफें पहुंचाता है, मार पीट करता है। लेकिन फिर भी सुमैया का हौसला टूटता नहीं है, बल्कि और मजबूत होता चला जाता है। ऐ लोगों, हर तरह से अबू जहल ने देख लिया कि अब सुमैया मानने को तैयार नहीं है, तो एक दिन अबू जहल अपने गुंडों के साथ सुमैया के घर में आ धमकता है और वो 72 और 74 साल की बूढ़ी खातून को बाल पकड़कर घसीट कर उन्हें उनके घर से निकाल कर चौराहे पर ले आता है। अगर हजरत सुमैया की शहादत के वाक़ये को बयान ही लफ्ज बयान कर दिया जाए तो आपका दिल खून के आंसू रोने लगे, आपका कलेजा फट जाए। अबू जहल और गुंडों ने हजरत सुमैया एक खातून है, 72 साल की खातून, आप सोच सकते हैं, अपनी माँ को तसव्वुर कीजिए, अपनी दादी का तसव्वुर कीजिए, अपनी नानी का तसव्वुर कीजिए। अबू जहल हजरत सुमैया को बाल पकड़कर घसीट कर चौराहे पर लाता है, लोगों को ऐलान कर देता है, ऐ नौजवानों, इस खातून पर पत्थर बरसाए जाए। बच्चे नौजवान उस बूढ़ी खातून पर पत्थर और कंकरी फेंक रहे हैं, लेकिन फिर भी हजरत सुमैया है कि इस्लाम से बगावत नहीं करती है, इस्लाम का सौदा नहीं करती है, दौलत ईमान की हिफाजत करती है। और इतना ही नहीं, अबू जहल की प्यास जुल्म और सितम की अब भी ना बुझी तो उसने 2 ऊंट मंगवाए। एक ऊंट की गर्दन में रस्सी का एक सिरा बांध दिया, दूसरा सिरा हजरत सुमैया के पांव में बांध दिया, दूसरा ऊंट लेफ्ट साइड में रखा और एक सिरा उसने गर्दन में ऊंट के बांध दी और दूसरा सिरा हजरत सुमैया के दूसरे पांव में बांध दिया और लड़कों से कहा कि दोनों ऊंट को अलग अलग समतों में भगाओ। तारीख बोलती है कि हजरत सुमैया को बीच चौराहे पर चीर दिया गया। ये इस्लाम की पहली शहादत है जो एक खातून ने दिया है, जो इस्लाम की एक शहजादी ने दिया है। तुम अपनी बेटियों को बताओ, और हजरत सुमैया की रूह आज भी इस्लाम की शहजादियों को आवाज देकर पुकार कर ये कहती है कि इस्लाम की बेटियों, कयामत तक पैदा होने वाली मुस्लिम घरों में बेटियों, याद रखो, जो इस्लाम की दौलत तुम्हें मिली है ना, जो इस्लाम का सरमाया तुम्हें मिला है ना, जो ईमान की दौलत तुम्हें मिली है ना, उसकी कीमत सोना नहीं हो सकती, उसकी कीमत चांदी नहीं हो सकती, उसकी कीमत दुनिया का ऐशो आराम नहीं हो सकता, उसकी कीमत ताजमहल और लाल किला नहीं हो सकते। खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल के फैजान से जो तुम्हें दौलत ईमान मिली है वो तमाम तर दौलतों से अजीम है। इसलिए बाप के घर में कोई भी तकलीफ हो, तुम कभी ईमान का सौदा न करना, कोई भी परेशानी से गुजरने पड़े, कभी इस्लाम का दामन हाथ से जाने ना देना। ऐ लोगों, इस्लाम जिंदाबाद, ख़वातीन इस्लाम जिंदाबाद। मैं बस यही अर्ज करूंगा कि आप अपने नौनहालों को और अपनी शहजादियों को इस्लाम की तालीमात दें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस समाज में, मुआशरे में, आपके इलाके में 2 आलिम दीन का इजाफा हुआ है। आप इनके इल्म से और इनके असातिज़ा किराम ने जो इन्हें पिलाया है और जो पढ़ाया है, आप उससे ज्यादा से ज्यादा फैज़याब हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हर हाल में हमारे नौजवानों की, हमारी बेटियों की, हमारी बच्चियों की जान माल, इज्जत व आबरू के साथ साथ उनके ईमान की भी हिफाजत फरमाना, उनके ईमान की भी हिफाजत फरमाना। खूब सैरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अब तो चलता हूँ मैं कदे शमीर, फिर मिलूंगा खुदा लाए कभी। अस्सलाम वालेकुम।